भीलवाड़ा के सहाड़ा से विधायक लादू लाल एक बार फिर से चर्चाओं में। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान विधायक की डॉक्टर के साथ तनातनी हो गई। इस दौरान विधायक ने डॉक्टर को बददुआएं दे डाली। डॉक्टर पर भड़के विधायक ने उसे यहां तक कह दिया कि भगवान से डरो, एक्सीडेंट में मारे जाओगे। अब इस मामले को लेकर डॉक्टर राजेंद्र मौर्य का कहना है कि आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया। अगर हमसे कोई समस्या थी तो हमें बंद कमरे में कह सकते थे। कचरा पड़ा और आइए जवाब का उत्तर दे रहे हो तो पहला लगना उसकी नहीं लगती थी। सनातन धर्म को तो मानो। अरे गली क्यों निकालते हो? कोई चीज गली निकालने की जरूरत नहीं है। गली नहीं निकाल रहे हैं सर, एक बार सुनो तो सही। अरे आप लोग तो मैं इतनी शिकायत सुना, और जो पेशेंट आते हैं उनको चिट्ठी देके भेज देते हैं, बात से गोलियां लेते हैं। शर्म करो, भगवान भी नहीं छोड़ेगा आपको। भगवान से डरो। आने वाली औलाद लूली लंगड़ी कहानी खोड़ी होगी अगर गरीब के साथ धोखा दे रहे हैं। और बोलते हैं मेरे को गरीब लोग बोलते सेठ पीजिए जी, हम डिलीवरी करते, हमारे डिलीवरी का भी पैसा लेते हैं। किधर क्या करोगे आप? ये हराम का कमा कमा के, और पीछे काना खोड़ा लोला लंगड़ा हो जाएगा और एक्सीडेंट में मारे जाओगे। ईमानदारी से चलो और भगवान आपको बहुत दिया और बहुत अच्छा करेगा। सफाई करने के लिए सुनो, बोलो मुझे, सफाई के लिए आप ठेकेदार को रखा है। ठीक जवाब में मैंने कहा सर, आज तक हमारे यहाँ कोई भी चिकित्सक बाहर की दवाइयाँ और जांचें नहीं करवाता है, और मेरे पास आज दिनांक तक कोई इस बाबत शिकायत भी नहीं आई है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। तो मैंने कहा, फिर मैं चुप हो गया और नेचुरली मैंने फिर कहा कि सर अगर ऐसा होगा तो आप मुझे पेशेंट के साथ वाले मुझे शिकायत लिख करके दें तो मैं उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लूँ या एक्सप्लेनेशन लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों के जो प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, आपकी औलाद अपाहिज हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे आपके। कुछ ऐसी खबर सांचौर से भी सामने आई है, जहां पर बीजेपी नेता ने जलदाय विभाग के अधिकारी को उल्टा लटकाने की धमकी दे डाली। दरअसल परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी नेता की जलदाय विभाग के अधिकारी के साथ झड़प हो गई। इस बीच कार्यकर्ता के काम को लेकर बातचीत के दौरान बीजेपी नेता ने अधिकारी को उल्टा लटकाने की धमकी दे दी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता नारायण सिंह देवल रानीवाड़ा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं। तो जरा सुनने की कोशिश कीजिए क्या कुछ यहां पर अधिकारी की तरफ से अपशब्द कहे गए, जिसको लेकर अब चारों तरफ बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। तो ये सांचौर की खबर आपको दिखा रहे हैं, सुनाने की कोशिश भी आपको करेंगे, जहां पर बीजेपी ने कोशिश करता हूं। ये तो काय के लिए काम कर रहे हैं? तो ना दे जरा सरपंच हाथ आया था साबोटे मना कर नहीं, कितने महीने का देना आपके कंपनी है। ठीक है, हम बात ध्यान देता है। इतना बड़ा काम करते हो, करोड़ों रुपए का, 10,000 रुपया नहीं दे सकता क्या? गरीब आदमी का पैसा नहीं दे सकता है। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईआरसीपी परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई। अब दोनों राज्य संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक में आएंगे और साथ ही बैठक में मिले निर्देशों को लेकर दोनों राज्य अब सरकार के स्तर पर चर्चा भी करेंगे और जनवरी के पहले हफ्ते में दोनों राज्यों के बीच एमओयू हो सकता है, जिसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आ सकते हैं। तो ईआरसीपी को लेकर राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पर ईआरसीपी परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई है। अब दोनों राज्य संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक में आएंगे और साथ ही बैठक में मिले निर्देशों को लेकर दोनों राज्य अब सरकार के स्तर पर चर्चा भी करेंगे और जनवरी के पहले हफ्ते में दोनों राज्यों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू भी हो सकता है, जिसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आ सकते हैं। को मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने अधिकारियों को बुला करके और उस पर विचार विमर्श किया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब लीपापोती का काम है और केंद्र सरकार
इस योजना को लागू नहीं करना चाहती। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बुला करके और 50% डिपेंडेबिलिटी पर इसको स्वीकृत करे, तब जा करके सिंचाई और पेयजल के लिए हम लोगों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। पूर्वी राजस्थान के लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोकसभा के चुनाव नज़दीक है और केंद्र सरकार फिर इस पर राजनीति करना चाहती है, इस बार लोकसभा के चुनावों में 13 जिलों की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। उनके गुमराह करने का अब कोई औचित्य नहीं है, अभी भी समय है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करें, अन्यथा जबरदस्त जन आंदोलन चालू किया जाएगा। नई दिल्ली के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से राजस्थान वासियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनता के सूखे कंठों की प्यास बुझाने के लिए ERCP परियोजना जल्द मूर्त रूप लेती नजर आएगी। लिहाजा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच इसको लेकर सहमति भी बन गई है। बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों ही राज्यों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित DPR के साथ अगली बैठक में आएं। लिहाजा इस परियोजना को राजस्थान में धरातल पर उतारने के लिए सहमति भी बन गई है। अब संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह में दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में MOU साइन करवाया जाएगा। पिछले कई सालों से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस योजना को राजस्थान में लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन पिछली राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच सहमति नहीं बनने की वजह से और मध्य प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह से ये परियोजना मूर्त रूप नहीं ले सकी थी। लेकिन बुधवार को 9वें दौर की वार्ता में इस परियोजना पर दोनों ही राजधानी